साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाभ और हानि का चौथा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 20 पेन का क्रय मूल्य 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो हानि प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है हानि प्रतिशत, ठीक, यानी हानि हो रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला था? क्रय मूल्य 20 पेन का क्रय मूल्य जितना है उतना ही 25 पेन का विक्रय मूल्य है। तो यानी 20 पेन अगर उसने 10 रुपए में खरीदी थे, तो उसको 10 रुपए कवर करने के लिए 25 पेन बेचने पड़े, तो यानी उसको 5 पेन का नुकसान हुआ। ठीक है, 5 पेन का नुकसान हुआ माने 5 पेन की क्या हुई? हानि हुई। हानि में मैंने बोला दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नीचे रखेंगे आप। ठीक है, कल बताया है, हानि में दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नीचे इंटू 100। ठीक है, 25 चौकू 100, 5 चौकू 20, यानी 20% की हानि हुई है। आपका आंसर आ गया। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं इसको। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या करेंगे? 20 पेन का जो क्रय मूल्य है उसको आप 10 मान लो, 25 पेन का विक्रय मूल्य इसको भी 10 मान लो, इसका मल्टीप्लाई इधर 20 दशा की 200 माइनस 25 दशा की 250 अपॉन में इन दोनों वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू नीचे इंटू 100। ये तो बताया था। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर दो। तो आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ऊपर ऊपर आ जाएगा -50 अपॉन 250 इंटू 100। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 पंजे 25, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, यानी -20। -20 यानी 20% की हानि हुई है। ठीक है, परंतु जब आप क्वेश्चन करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, तो क्या होता है कि क्वेश्चन आप देख के कि देखो 20 पेन का क्रय मूल्य, माने जितने में 20 पेन खरीदी थी उतने पैसे को वसूल करने के लिए उसको 25 पेन बेचने पड़े, यानी 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी 25 पेन बेचे उसने, तो 5 पेन का नुकसान हो गया ना उसको, क्योंकि खरीदे तो उसने क्या थे? 20 पेन थे, 5 पेन का नुकसान हो गया तो 5 ऊपर आ जाएगा। दोनों में से 5 ऊपर, नुकसान 5 पेन का हुआ है, हानि 5 पेन की हुई है। और बटे में मैंने बोला दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू, क्योंकि हानि बोल रहा है तो बड़ी वैल्यू नीचे और इंटू 100 आ गया आपका आंसर यहीं पे। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 170 रुपए में खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? ठीक है, मैंने कल क्या बताया था इसमें आपको, जो सीपी होता है उसको आपको मानना होता है 100 क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को क्या मानना होता है आपको? 100% मानना होता है। किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? माने 20% का लाभ हो माने 120% होना चाहिए यहाँ पे, माने उसको 120% में बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो, क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, वो बोल रहा कि कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। खरीदा गया 170 रुपए में, तो यानी जो 170 रुपए है वो किसके बराबर है? 100% के बराबर है, क्योंकि ये क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकाल लो। तो आपने 1% की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो ये हो जाएगा 170/100। ठीक है, अब आपको कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? 120% की वैल्यू चाहिए, तो गुणा गया 120 कर दो। आपको 120% की वैल्यू चाहिए तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो 170/100 गुणा गया 120, यही तो होगा इसमें। तो आगे इसको आप सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 17 दूना 34 का 4 हासिल लगा 3, 17 कम 17 3 20, यानी 204। उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए? 204 रुपए में। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, उसको आपको 100% हर बार मानना है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा, माने इसको 20% अगर हानि होगी तो 80% में बेचेंगे। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गई।
किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर, माने 20% हानि पर नहीं बेचा, 20% लाभ पर बेचा, तो 100 रुपए की चीज पर 20% की हानि हुई तो 80% में बिकना चाहिए था। परंतु वो बोल रहा है कि 100 रुपए की चीज को 20% का क्या होगा, लाभ पर बेचने पर 270 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 20% हानि की अपेक्षा इसकी तुलना में इस पर बेचने पर 270 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो यानी जो 120 और 80 के बीच जो गैप है, कितने का गैप है, 80 से 120 में कितना हुआ, 40% का गैप है। तो जो ये 40% का गैप है, अगर 40% गैप कवर कर लेते तो 270 रुपए मिल जाते उसको। ये तो बोल रहा क्वेश्चन में, ये समझना है आपको। 80% की अपेक्षा 120% में बेचते तो 270 रुपए अधिक मिलते। तो 270 रुपए अधिक मिलते माने तो ये बीच का जो गैप है 40% का, इसी इसी की वैल्यू तो 270 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ से 1% की आपने वैल्यू निकाली तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 27/4। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य 100% है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, तो 27/4 गुणा गया 100, 4 एकम 4, 25 चौको 100। अब 27 गुणा गया 25 करो आप, तो 27 गुणा गया 25, 5, 67, यानी 675 आ गया। तो यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया भी था, अगर आपको नहीं आता मल्टीप्लाई करना दो संख्याओं को, तो आप एक लाइन में दो संख्याओं को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, 5 सते 35 का 5 हासिल लगा 3। ठीक, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 14 और 10 24 और 3 27 का 7 हासिल लगा 2। फिर 2 दूनी 4 और 2 6, एक लाइन में मल्टीप्लाई हो गया। देखो आपका कैसे, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, पहली बार ये मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 5 दूना 10, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 14 और 10 24 और 3 25 26 27 का 7 हासिल लगा 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 2 हासिल है 6, 675 हो गया। ठीक है, आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 5,500 रुपये में बेचे जाने पर 10% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो। ठीक है, क्या होता है, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है 100%, मैंने आपको बताया, उस वस्तु को कितने में बेचें 10% का लाभ हो, मतलब उसको 5,500 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, जो वस्तु की वैल्यू है वो क्या है, 100% है, उसको 5,500 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो माने जो ये 110% है वो किसके बराबर हो गया, 5,500 के बराबर, क्योंकि इसमें बेचने पर 10% का लाभ होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल दो, तो 1% की वैल्यू निकाली आपने, 0 से 0 कैंसिल, 11 पंजे 55, माने 1% की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, वो बोल रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो, किसको, इसको कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो, तो यानी 120% में बेचना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 120 गुणा गया 50, तो 12 पंजे 60, 2 जीरो ये हो गए और 12 पंजे 60, यानी 6,000। वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 6,000 मनी, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 2280 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, माने वस्तु की वैल्यू है 100%। ठीक है, 5% की हानि होती है, माने वस्तु हो गई अब 95% की, इस पे बेचा जाता है, माने सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस 100% है, इसमें बेचे जाने पर, किस वस्तु को 2280 रुपये में बेचे जाने पर 5% की हानि होती है। ठीक है, तो यानी 95% की वैल्यू हो गई 2280 के बराबर, 1% की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो हो जाएगा 2280 बटे
95। ठीक है, अब बोल रहा है तो बताइए 15% लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा। माने 100 रुपए की चीज को आपको 115% में बेचना पड़ेगा। तो 115% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2280/95 गुणा गया 115। ठीक है, अब आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 19 से काट दो, 19, 19 पंजे से कम 19, 3, 19 दूना 38, 20, 5 से इसको काट दो, 5 दूना 10, 1, 5 दिया 15। ठीक है, अब 23 जीरो 23 गुणा गया 120, 23 जीरो 23 दूना 46 का 6, हासिल लगा 4, 23 से कम 23 और 4 27, यानी 2760 आपका आंसर आ गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर इसे 387 रुपये में बेचा जाता है। इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या बताया मैंने आपको, 100%, ये तो आपको अब तक याद हो चुका होगा। बट्टा देकर, बट्टा माने होता है छूट, 100% पर 14% का बट्टा दिया, 14% का बट्टा दिया तो 100 में से 14 गया, 86% में बेचा गया, यानी तो जो 86% है सेलिंग प्राइस, बट्टा देकर 387 रुपये में बेचा गया, यानी जो 86% है वो किसके बराबर है, 387% के बराबर है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 387/86। यहाँ पे नहीं काटता मैं इसको। आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या है, 100% है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो आप। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 387/86 गुणा गया 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये 450। 450 आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हमने स्पीड में पढ़ाया है आज, स्पीड में हम क्लास को लेकर गए हैं, तो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। ठीक है, क्लास पसंद आई तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।